अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग तकरीबन जो है शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं अपना खाना खाने लगी थी और खाने में था साग। अच्छा, जब सर्दियाँ आ जाती हैं ना तो पंजाबी घरों में साग ना ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सुबह शाम दोपहर जो है साग ही खिलाया जाता है और हमारे घर में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन साग मज़े का भी बहुत ज़्यादा लगता है। और उसके बाद ही अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, शाम का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं बाहर। बाहर बाहर कहाँ जा रही हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इरहा को हम छोड़ते हैं ना तो ये फ़ौरन क्या करती है, फ़ौरन गेट की तरफ भागना शुरू कर देती है। तो जी अभी उसके बाबा उसको लेके आ रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं। मैंने इरहा की जो है वो जो इसका मैंने मेहंदी के लिए, कज़न की मेहंदी के लिए सूट बनवाना है, उसकी सारी मैचिंग लेनी है। और अपना जो मैंने सूट पहना है उसके साथ का ट्राउज़र नहीं था तो वो मैंने लेना है। सूट आप लोगों को मैंने दिखा दिया था, मेरे दूसरे चैनल पे मैंने वीडियो जो है वो अपलोड कर दी थी, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो उसके साथ का ट्राउज़र लेना था मैंने। और यहाँ जी अभी मैं आ गई हूँ ट्राउज़र लेने के लिए। यहाँ जो मुझे लेस चाहिए थी ना, आप लोगों ने देखी होगी कि गोटे की बनी हुई लेसें होती हैं, तो मुझे वही चाहिए थी। कि इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि रानी बाजी से मैं इतनी मेहनत करवाऊँ। हालांकि रानी बाजी ने तो मुझे कहा था कि ना भाभी आप ऐसा करें कि ना आप मुझे बस वो ला दें गोटा, और बाकी जो काम है ना वो मैं खुद कर लूँगी। तो मैंने कहा नहीं, इतनी मेहनत क्या करवानी। तो बस यहाँ मैं आई हुई थी गोटा लेने के लिए और मैं देख रही थी कि कौन सा जो है इस पर अच्छा लगेगा। और आपको पता ही रहा, मैंने वेलवेट का लिया था। और उसके बाद जी मैं आई थी रेंज पे और यहाँ से मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये चीज़ मैंने ली है, पहली दफ़ा। अब यकीन करें, अपनी 28 साल ज़िंदगी में मैंने ये चीज़ पहली दफ़ा ली है और वो है जी क्रीम ब्लीच। मैंने कभी भी ज़िंदगी में ब्लीच लगाई नहीं। जब से फेशियल स्टार्ट किया हमेशा फेशियल के साथ जो आती है ना ब्लीच वो लिया। कभी भी अलग से जो ब्लीच मिलती है ना मार्केट में 100 रुपये वाली, वो मैंने कभी भी नहीं ली। और यकीन करिए ये पहली दफ़ा है अपनी 28 साल ज़िंदगी में जो मैंने ये सॉफ्ट टच की पीच क्रीम ब्लीच ली है। तो क्योंकि मेरे जो बाल है ना साइड ऑफ से वो वैसे ब्राउन नहीं हो रहे थे जैसा मैं चाह रही थी, तो मैंने कहा चलो ये ले के देखती हूँ कि वाकई काम करती है कि नहीं। तो फिर मैं ये लेके आई हूँ और आज मैंने सोचा इसको ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि कज़न की जो है वो मेहंदी पे जाना है। मैंने कहा चलो आज रात इसको जो है ना ट्राई करते हैं। लेकिन मैंने इसको पूरे फेस पे नहीं लगाया था, सिर्फ वहाँ वहाँ लगाया था जहाँ मुझे चाहिए था कि बाल मेरे ब्राउन हो जाए। मैंने इसको पूरे फेस पे नहीं लगाया था। और इससे पहले जब वो मैंने अच्छे तरीके से जो है क्लिनजिंग कर ली थी और बाद में ये लगा लिया था, और रिज़ल्ट मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा जो अच्छा मिला है। तो मुझे बड़ा हुआ कि पहले क्यों नहीं ली मैंने। 28 साल ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने ये चीज़ अपनी ली है। और कोई चीज़ मैं उठाऊँ और वो इरहा ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जी इरहा का सूट है जो कि बन के आ गया है। रानी बाजी से मैंने इस दफ़ा जो है वो स्टिच करवाया है, क्योंकि जो चची हैं वो बिज़ी होनी थी, क्योंकि उनके घर की शादी है तो उन्होंने बिज़ी होना था। और उससे ज़्यादा हसीब बिज़ी थे, वो लेके जा नहीं सकते थे मुझे वहाँ। तो मैंने फिर रानी बाजी को कहा कि आप सीधे, आप भी बड़े प्यारे सीती हैं। तो रानी बाजी ने मुझे सी के दिया है और सेम इसी तरह का जो है, अच्छा वेलवेट की इसकी मैंने कमीज़ बनवाई और गोटा मैंने इसके गले पे भी लगवाया और नीचे दामन पे भी लगवाया। और ट्राउज़र जो है वो सेम जो मेरा ट्राउज़र है ना सूट के साथ का, तो सेम वैसा मैंने सिल्क का इसका बनवाया है। जबकि जो छोटी मेरी बेटी है, यानी कि जो भाई की बेटी है अरीहा, उसके लिए मैंने सेम जो है छोटे साइज़ में बनवाया है। और उसका गोटा मैंने नीचे नहीं लगवाया, बस ऊपर गले पे लगवाया है जो उसका नज़र आना था। और ये वैसे उसने तो पैक ही रहना था। और इसके उसका जो पजामा बनवाया है मैंने, वो भी मैंने वेलवेट का ही बनवाया, क्योंकि वो छोटी है काफ़ी, तो उसको मुझे था कि ठंड ना लग जाए, तो इसलिए फिर मैंने उसका वेलवेट का पजामा बनवाया है। इरहा का जो है मैंने सिल्क का बनवाया है। और आप ये यकीन करें, अगर मैं ये ऑनलाइन लेती ना तो ये सूट मुझे मिलता तकरीबन 2500-3000 के दरमियान में, जबकि ये मेरा सूट बहुत मतलब रीज़नेबल प्राइस में जो है वो बन गया है। और यहाँ जी इरहा की जी पढ़ाई चल रही है। इसको माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और मुझे ना ये होता है कि ना मैं उन माँओं में से हूँ जिनको होता है कि ना बस बच्चियों की हर चीज़ मैचिंग होनी चाहिए, बेशक खुद मेहनत करनी पड़े। तो मैं इरहा की ना इस चीज़ों पे बड़ी ज़्यादा मेहनत करती हूँ। तो थोड़ा सा ना वेलवेट का कपड़ा जो है ना वो बचा था, तो मैंने रानी बाजी को कहा, रानी बाजी मैंने ना इसका ना ये सर पे लगाने वाली जो बो होती है ना वो बनानी है, आप ना मुझे ये सी के ला दें। तो ना मैंने कहा मैं बल्कि इसको UHU लगा लूँगी। तो कहती नहीं भाभी मैं आपको ना सी के ला देती हूँ, बाकी जो काम आपने करना हो ना वो फिर आप खुद कर लीजिएगा। मैंने कहा चलें आप ला दें। तो उन्होंने मुझे फिर ला के दिया। फिर मैं अभी इसको जी दरमियान में से इस तरह करके ना धागे से सी रही हूँ कि अच्छे तरीके से ये बन जाए। मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि ना बच्चियों के फैशन होने चाहिए और फुल होने चाहिए, और मेरा बड़ा होता है। हालाँकि आप यकीन करें, इरहा से पहले मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जितनी गुजारी है
जब से होश संभाला, मतलब जॉब वगैरह स्टार्ट की, मुझे कपड़े बनाना इतना जहर लगता है ना, मतलब कपड़ों के साथ की मैचिंग ढूंढना और फिर दर्जी को दे के आना। जबकि मेरी दोनों बड़ी बहनें हैं ना, वो ये काम बड़े शौक से करती हैं। लेकिन जब से इरहा हुई है ना खैर से, तो बेटियों के बाद आपको पता है ना, माओं का ये होता है कि बस बेटियों की ये नखरे भी पूरे हो जाएं, ये नखरे भी, फैशन भी पूरे हो जाएं, ये भी हो जाए। तो मैं उन्हीं एक माओं में से हूँ, और मेरा बस ये होता है कि इरहा के हर चीज़ जो है वो परफेक्ट से भी परफेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ मैं बो बना रही हूँ, और इतनी प्यारी बनी थी ना, मैंने इसके ऊपर फिर रिबन लपेट के इसके नीचे जो है वो पिंक पिन लगा के ना उसको UHU से अटैच कर दिया था। और जी अभी हम लोग जा रहे हैं दोबारा से बाहर। तो जी बाहर हम लोग आए हैं इरहा और अरीहा के कपड़े ओवरलॉक करवाने के लिए, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने इसको काफ़ी कुछ नीचे पहनाना, तो ये ना हो कि खुदा ना खास्ता कपड़े जो है वो खुले पड़े हों, और फैंसी कपड़ों को वैसे भी ओवरलॉक जो है वो करवा लेना चाहिए। तो बस जी ये चीज़ हमने अपनी अम्मी से सीखी। अम्मी हर हमारे कपड़े जो फैंसी होते थे ना, इवन के जो घर में पहनने वाले भी होते थे, तो अम्मी कोशिश करती थी उनको भी ना ओवरलॉक करवाएं। और उसके बाद जी अभी मैं इरहा के और अपने कपड़े करने लगी थी प्रेस। तो इरहा को जो है मैंने कमरे में छोड़ा कि चलो ये खेले, तो मैं जल्दी जल्दी से ना इसके कपड़े जो है ना प्रेस कर लेती हूँ। अच्छा, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इरहा की तबीयत आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब है। तो मैं व्लॉग तो बनाती रही हूँ साथ साथ में, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा टाइम नहीं मुझे मिला, तो थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाती रही हूँ। तो ये 2-3 दिन का व्लॉग है। और जुम्मे को जी हम लोगों ने जाना है मेहंदी पे, तो मैंने कहा चलो कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। अगर इसकी तबीयत सही हुई तो हम लोग मेहंदी पे जाएंगे, अगर इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मेहंदी पे नहीं जाएंगे। मैं जो मेरी कज़न है, बाजी हैं, उनसे माजरत कर लूँगी, ज़ाहिर बात है वो भी समझती हैं। तो अगर गई भी सही और तो बस जाना आना करेंगे, क्योंकि उनके घर की खैर से बच्चों में आखिरी शादी है। तो ये जी आप लोग जो व्लॉग देख रहे हैं, कल का व्लॉग है, यानी कि फ्राइडे का व्लॉग है। और अभी जी मैंने पूरा कमरा सारा साफ़ किया था। इरहा जो है वो यहाँ खेल रही थी, और इसकी तबीयत, मतलब जब खेलती रहती है ना तबीयत इसकी, फिर मतलब बेहतर होती है। लेकिन वैसे जो है ना बच्चों में आपको पता है एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने इसका सारा सामान रखा था कि इसको आज मैंने नहलाना तो लाजमी है, क्योंकि नहा के बच्चा ना फिर फ्रेश हो जाता है, और वरना बीमारी जो है वो चिपकी रहती है। और उसके बाद इरहा को मैंने नहलाया, फिर मैंने रानी बाजी को कहा कि आप ऐसा करें, आप बैठें इरहा के पास, मैं अभी जल्दी से जाके ना शॉवर ले लेती हूँ। और धूप तो निकली नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैंने अपने बाल जो है हेयर ड्रायर से ना ड्राई कर लूँगी, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो रानी बाजी बैठी थी इरहा के पास, और फिर मैंने जल्दी से जो है वो सारा शॉवर लिया इरहा का। जो फिर मैं जब वापस आ गई थी तो फिर मैंने इरहा को जो है वो सुला दिया था कि चलो ये सो जाए, और फिर मैं तैयारी श्यारी कर लूँगी और इरहा का बैग बना लूँगी। और उसके बाद आप यकीन करें ज़रा भी टाइम नहीं मिल रहा, और मेरी माशाल्लाह गुड़िया इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी ना। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हसीब को कहीं काम जाना पड़ गया था, तो इसलिए फिर जोया ने अपनी फ्रेंड की मेहंदी पे जाना था, तो वकास भाई ने कहा चलो हम लोग आपको छोड़ देते हैं, नहीं तो मेरे तो घर वाले भी कह रहे थे कि हम आ जाते। मैंने कहा नहीं मैं यहीं से चली जाऊँगी। तो ये जी हम लोग आ गए हैं शादी पे, और इरहा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, पहली दफ़ा शादी पे ऐसा हुआ है कि किसी शादी पे कि हम तीनों बहनों ने सेम जो है वो सूट बनवाया है, और इरहा का भी फिर मैंने अपने जैसा ग्रीन बनवाया, और साथ में अरीहा का भी जो है मैंने अपने जैसा बिल्कुल जो है ना सेम सेम जो है ना ग्रीन बनवाए। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह जब बच्चे और माएँ मैचिंग करती है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जी हम तीनों सिस्टर्स जो हैं वो बैठी हुई हैं, और बस हम लोगों ने एक मैं थोड़ा ये थोड़ी जल्दी चली गई थी, और मैं इनसे 10-15 मिनट लेट गई थी। और बस मेरा यही था कि फ़ंक्शन जैसे ही मतलब थोड़ी देर हाज़िरी लगवा के ना बस चले जाएंगे, और ज़्यादा देर नहीं बैठूंगी। बस मुझे हसीब का वेट था कि वो खैर से आ जाएं, जैसे ही वो आएंगे ना फिर मैं बाजी से मिल के चली जाऊंगी। और यहाँ इरहा बैठी जो है वो खेल रही थी, तबीयत इसकी अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और ये जी मेरी बड़ी भाभी हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो प्यारी लग रही थी। और बाकी ये सिस्टर लोग जो हम लोग बैठे हुए हैं, अम्मी वगैरह अभी नहीं आए थे, अम्मी वगैरह को थोड़ी देर हो गई थी तो वो नहीं आए थे अभी। तो अभी जो है हम अम्मी का ही वेट कर रहे थे, और अभी बैठे हुए थे, और बाकी सब कज़नों से मिले, इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना जिसकी हद नहीं। तो मैं ज़्यादा व्लॉग जो है शूट नहीं कर सकी, क्योंकि इरहा की तबीयत फिर अचानक ख़राब होने लग गई थी। तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। ये था मेहंदी का छोटा सा व्लॉग। इरहा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।